देश की तमाम कुछ बड़ी खबरों के साथ आप लोगों के साथ लाइव हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ के पेज पर और अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ वाले स्टार चैनल पर। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार और सुबह सुबह आप लोगों से रूबरू हुआ और आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कल शुक्रवार को देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत को जिस तरह इस देश ने अंतिम विदाई दी, उनके शव का अंतिम दाह संस्कार जो किया गया, उनकी पत्नी के साथ जिस तरह से एक ही चिता पर दोनों को अंतिम मुखाग्नि दिया बेटियों ने उनके, यह दृश्य जिसने भी देखा वो भावुक हो उठा। ऐसे में ही देश में कई जगह पर कई गतिविधियां चलती रहीं। गोवा में प्रियंका गांधी के डांस को लेकर बवाल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा देश शोक में डूबा है, यहाँ जश्न मन रहा है। वहीं पर ईसाई से हिंदू बनी अभी तेजस्वी यादव की पत्नी, जो अभी उन्होंने शादी किया है। आप लोगों को पहले खबर देते हैं कि कैसे दिल्ली की सड़कों पर नम आंखों से विदाई दी गई जनरल को। देश के पहले CDS, इतने बड़े डिफेंस ऑफिसर, इतने बड़े अधिकारी जो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ आज परमात्मा में लीन हो गए। राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली कैंट में शाम 4:56 पर जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को एक ही चिता पर दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने एक साथ मुखाग्नि दी। जनरल का अंतिम सफर देश और सेना के लिए दिए गए उनके योगदान और उनसे जुड़ी लोगों की भावनाओं को बयां कर रहा था। अब आप लोग समझ लीजिए कि पूरा मामला, सारे नेता, देश के जो भी बड़े बड़े नेतागण थे, सभी लोग उपस्थित थे। जो भी लोग जा रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जा रहे थे। जनरल रावत की बड़ी बेटी कृतिका ने अपने मासूम बेटे के हाथ में फूल देकर नाना नानी के पार्थिव शरीर को समर्पित करने के लिए कहा। दुख भरे माहौल से अनजान मासूम फूलों से ही खेलने लगा और वह नाना नानी से मिलने के लिए व्यग्र भी था। उसे कुछ नहीं पता कि नाना नानी अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो परमात्मा में विलीन हो गए। छोटा सा बच्चा है जी। आप सभी को बताएं कि 17 तोपों की सलामी दी गई। तीनों सेनाओं ने अपने बैंड पर शोक गीत जो है बजाए, शोक गीत गाया और इस तरह से इन बहादुरों को, इन नायकों को इस देश ने विदा किया। सारे रिश्तेदार जुटे थे, दोनों बेटियां थीं और जो भी देश के जिम्मेदार लोग भी थे। ये सारी चीज़ें चलती रही। शाम करीब 4 बजे जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की पार्थिव देह अंतिम संस्कार के लिए पूरे सम्मान के साथ बराड़ स्क्वायर ले जाते हुए सैनिक पूरे लगे हुए थे और पूरी सम्मान के साथ लाव लश्कर के साथ जो है ये अंतिम विदा उनको दिया गया। बहुत ही हृदय विदारक अंतिम, जब चिता जब जली, अग्नि की लौ उठी, दोनों बेटियां भी फपक कर रो पड़ी। तो यह विदाई था और साथ ही आप लोगों को बताएं कि एक पर्यटक जो इस हेलीकॉप्टर क्रैश का वीडियो बनाया था वो काफ़ी सुर्खियों में है, काफ़ी जो है वायरल हो रहा है। उसका कारण ये हुआ कि वह अपने परिवार के साथ, दोस्त के साथ जो है उसी समय वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने गया था और हेलीकॉप्टर को इतना नज़दीक आता देखकर वह, उसे नहीं अंदाज़ा था कि ये क्रैश हो रहा है और इसमें सेना के इतने बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, इतने महान लोग बैठे हुए हैं। वह वीडियो बनाकर वहाँ से चला गया, लेकिन आप लोगों को बताएं कि वह जान नहीं पाया। धमाका तो सुना, धुआं भी उठा, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग गए, चले गए। बाद में पता चला उसे ऊटी जब पहुँचा कि यह तो क्रैश हो गया है और फिर वो पुलिस को वो वीडियो दिया, वो जानकारियाँ दिया। यह भी एक अजीब पल था, यह भी एक बहुत भयावह पल था। तमाम बातें हैं, तमाम आज की खबरें हैं और इसी में आप लोगों को एक खबर बता देना ज़रूरी है कि प्रियंका गांधी के एक कार्यक्रम में जब वो गोवा में थी तो एक मामला बड़ा बवालों में आ गया है। इसी में बवाल इसलिए आ गया है कि गोवा के दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लोक कलाकारों के साथ डांस कर विवादों में घिर गई हैं। लोक कलाकार थे वो लोग, पहले से जो कार्यक्रम आयोजित था उसी पर कार्यक्रम वो कर गए लोग,
इस डांस का वीडियो सामने आने के बाद प्रियंका गांधी भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गई हैं और इस वीडियो को साझा करते हुए भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, प्रियंका गांधी पर तंज कसा कि 26/11 के वक्त राहुल गांधी ने भी देर रात तक पार्टी की थी। भाई की तरह ही प्रियंका गांधी भी उस वक्त गोवा में डांस कर रही हैं जब पूरा देश सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार के कारण शोक में डूबा हुआ है। क्या कोई इससे भी ज़्यादा शर्मनाक हो सकता है? इस तरह के ट्वीट सामने आए हैं। खैर, ये बात अपनी अपनी है। देश डूबा हुआ है, कोई जश्न मना रहा है, कोई हंस रहा है। लोग कुछ समय के लिए शोकाकुल हो जाते हैं, फिर अपने लय में आ जाते हैं, अपने फ्लो में आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये बात सही है कि उनका जो ये वीडियो है वो भी सही है और जो लोग यह बयान या आरोप लगा रहे हैं वो भी सही है। आप लोगों को एक और खबर सुनाना ज़रूरी है इस समय कि राजनीतिक परिवार, आप लोग जानते हैं, लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी, जो छोटे बेटे थे, उनकी शादी हो गई है विगत दिनों, जिसमें उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भी सम्मिलित हुए थे क्योंकि लोग रिश्तेदार हैं। राजद नेता और बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की हरियाणा की रहने वाली रेचल के साथ शादी हो गई है। इस शादी से पहले सबसे ज़्यादा चर्चा रेचल के क्रिश्चियन होने को लेकर थी, लेकिन अब एक और बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बचपन की दोस्त से शादी करने के लिए तेजस्वी को उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मनाना पड़ा। रेचल ने शादी से पहले क्रिश्चियन धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को कबूल कर लिया। इसके चलते उनका नाम भी बदल गया। लालू परिवार में शामिल होने से पहले ही रेचल से राजेश्वरी यादव हो गई हैं। वो राजेश्वरी यादव अब उनका नाम हो जाएगा रेचल से। हालांकि इस बारे में लालू परिवार के किसी भी सदस्य ने अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यह अंदरूनी खबर है मीडिया वालों की। दरअसल लालू और राबड़ी दोनों तेजस्वी की रेचल से शादी को लेकर खुश नहीं थे। दोनों की सहमति नहीं थी, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, रहेगी भी कैसे, वो तो कुछ और ही करना चाहते रहे होंगे लोग, माता पिता वैसे भी चाहते ही हैं ऐसा। इससे पहले लालू राबड़ी ने सभी बच्चों की शादी यादव जाति में की है, लेकिन रेचल यादव जाति की नहीं थी, हिंदू धर्म की भी नहीं थी। इसे लेकर परिवार में असहमति थी। माना जा रहा था कि इसका गलत राजनीतिक संदेश जाने का डर भी राजद सुप्रीमो को था। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक इन सब कारणों से ही लालू परिवार में शामिल होने के लिए रेचल को हिंदू धर्म कबूल करना पड़ा। अच्छी बात है, अच्छी सोच है। सारे मामले अब सेट हो गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये बहुत अच्छा है। और आप लोगों को बता दें कि ऐसे ही मतलब बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक और भी जानकारी देते हैं कि मथुरा में 6 दिसंबर को हिंदूवादी संगठनों की भीड़ ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। ये दावा गलत है, जानिए इसकी सच्चाई। एक वीडियो आया था, एक खबर आई थी कि हिंदू संगठनों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी, तो उसका दावा किया है कि मतलब क्या है ये मामला, एक अलग ही मामला है। तो इसका भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या था ये। इसमें था कि हिंदूवादी संगठनों ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि 6 दिसंबर को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक कर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करेंगे। इसके बाद पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई थी। हालांकि 6 दिसंबर को शहर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भगवा ध्वज लिए लोगों की भीड़ पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए निकल रही है। दावा किया जा रहा था कि 6 दिसंबर को ये वीडियो मथुरा का है, जहां 2 लाख लोगों की भीड़ ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। वीडियो शेयर यूजर्स ने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर, मथुरा में कृष्ण भक्तों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। धीरे धीरे कृष्ण जन्म स्थल पर भीड़ 2 लाख से भी ऊपर हो गई है। कुछ भी ट्वीट कर दिए, मतलब उठा के गलत वीडियो ट्वीट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो बात सामने आई वो गलत साबित हुई। वायरल वीडियो का सच जानने के लिए जब मीडिया ने अपने तरह से तफ्तीश किया, गूगल पर रिवर्स सर्च मारा, तो उसमें जो सामने आया वो अलग ही आया। वीडियो सत्याव्रता साहू मांटू नाम के एक यूजर के अकाउंट पर मिला। ये वीडियो 6 अक्टूबर को शेयर किया गया है। वहीं वीडियो के कैप्शन में लिखा, कवर्धा में हिंदुओं को जबरन हुई जेल के विरोध में कोबरा बजरंगियों का जंगी प्रदर्शन। पड़ताल के अगले चरण में इन लोगों ने पाया कि जूड़े की वर्ड गूगल पर सर्च करने पर पाया कि यह जो है अलग ही खबर है और इसे र्यूमर फैलाया जा रहा है। चलिए खैर, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं इस देश में, बहुत सारी चीज़ें चलती भी रहेंगी।
उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, विधिवत ख्याल रखेंगे। बहुत ही अलग अलग तरह की खबरें हैं और बहुत ही अलग अलग तरह के वारदात हैं। कुछ और खबरों के साथ आप लोगों के साथ बनेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा शानदार और जागरूक रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का धन्यवाद।